एक स्थान पर हम गए, बहुत सुंदर विषय, कथा में ही गए तो हमारी वहां पर जो रुकने की व्यवस्था की, तो वहां के सामने एक परिवार रहता। अब एक दिन वो बहुत जोर जोर से पुकारे, टॉमी इधर आओ, टॉमी इधर आओ, टॉमी इधर आओ। हमने सोचा कुत्ते को बुला रहा होगा। अब अगले दिन मिले, हम भी कथा के लिए प्रस्थान करने के लिए जा रहे, गाड़ी खड़ी हुई, हम जैसे ही द्वार खोला बाहर जा रहे तो उन्होंने प्रणाम किया। तो हमने भैया पूछ ली कि भैया आपके यहां पर कुत्ता है क्या? नहीं महाराज जी कुत्ता तो नहीं है। तो फिर अब टॉमी किसको बुला रहे थे? हंसते हुए बोले, नहीं महाराज जी हम अपने बेटे को प्यार से टॉमी कहते हैं। तो मैंने उससे बोला तो नहीं, मैंने कहा देखो आज जीव की क्या दुर्दशा हो गई है। पहले तो नारायण रखते थे, गोविंद रखते थे, अब कुत्ते के नाम पर जीव का नाम हो गया एक इंसान का। होगा काला और नाम होगा गोरा। हर चीज का अर्थ होना चाहिए। नामकरण संस्कार की जीवन में बहुत विशेष महत्वता है, याद रखना। और भगवान के नाम पर हम इसीलिए नाम रखते थे कि जब जीव आप किसी भी अपने को जिसका नाम का संबंध भगवान से है, जब आप उसको पुकारते थे तो उसके पुकारते पुकारते आपके नामों की संख्या भी बढ़ती थी। आप अपने आप भगवान का नाम का जाप कर रहे हो। सांखेत्यम परिहासम बा स्तोभम हेलन में बबा और वैकुंठ नाम ग्रहणम मसोसा दहरम विदु। ये अजामिल उपाख्यान का ही श्लोक है। सांखेत्यते परिहास से, अवहेलना से, किसी भी प्रकार से लिया हुआ नाम आपको उसकी प्राप्ति कराता है। इसीलिए अपनी संतान का जो भी नाम रखो, उस नाम का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, उस नाम का अर्थ हो और उस नाम का संबंध ईश्वर से हो। अनंत नाम है। अजामिल के धीरे 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 पाप निवृत्त होते गए, अंदर की वासना निवृत्त होती गई। और जब एक दिन कहते हैं यम के दूत उसे लेने के लिए आए, उसके प्राणों को लेकर के जा रहे थे, तुरंत उसको प्राणों को जब उसके हृदय से उसकी चेतना जब इस शरीर को त्याग रही थी तो उसने जोर से अपने पुत्र को पुकारा कि हे नारायण बचा। तो कहते हैं अभी तक तो रोज वो पुत्र को पुकारता था तो पुत्र आता था, लेकिन आज जब यम के दूत आए उसके प्राणों को लेकर के जा रहे थे और उसने जब नारायण का नाम जपा तो आज उसका पुत्र नहीं आया, आज वैकुंठ से प्रभु भगवान विष्णु के पार्षद उसकी रक्षा के लिए आ गए। और यमदूतों से बोलते हैं नहीं आप इसको नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं? अरे इसने तो बहुत पाप किया है, हे भगवान आप हमें स्वतंत्र कीजिए इसको ले जाने के लिए। आप भी देख सकते हैं इसने कितने पाप किए हैं, इसने तो अपने संपूर्ण जीवन में पाप ही पाप किया है। तो पार्षद कहते हैं भले ही अनंत पाप किए हों, लेकिन अब इसने अंतिम समय में एक पुण्य किया है। बोले क्या पुण्य किया है? बोले इसने प्रभु का नाम पुकारा है। इसीलिए एक बार प्रभु का लिया हुआ नाम भी आपको वैकुंठ की प्राप्ति करा सकता है, लेकिन यह निर्भर करता है कि आपकी उस समय स्थिति कैसी है। याद रखना, अगर अंतिम स्थिति में आपने एक बार भी प्रभु का नाम ले लिया तो सब चीजें निवृत्त हो जाएंगी, लेकिन अंतिम समय में ही व्यक्ति धोखा खा जाता है। सबसे ज्यादा माया व्यक्ति के अंतिम समय में ही होती है।